असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपाय अहमेव हमाभ्ययम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में सत नमन कर रही हूँ। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। इसके नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास साधक लोग आए हैं, तो ये जो गुप्त नवरात्रि के लिए थोड़ा तैयारी कर रहे थे, तो जो 6 जुलाई 2024 से हमारा 15 जुलाई 2024 तक है गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ महीना में जो आती है, मतलब साल में जो 4 नवरात्रि आती है, पहला माघ महीना में आती है सर्वप्रथम, वो शुक्ल पक्ष प्रथमा से, फिर दूसरा चैत्र नवरात्रि आती है, तीसरा आषाढ़ में जो गुप्त नवरात्रि आती है, चौथा शारदीय नवरात्रि आती है। तो ये 4 मतलब 3 महीने में एक नवरात्रि आती है, मतलब 3 महीने में एक ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे शीत ऋतु आया, शीत ऋतु चले गया, और जब आपका ग्रीष्म ऋतु आने से पहले आपका एक शीत ऋतु चला गया, और दूसरी बसंत ऋतु आने से पहले एक आपका नवरात्रि आई माघ महीने की। फिर चैत्र नवरात्रि आया, तो वो चला जाने के बसंत ऋतु चला गया, और आपका ग्रीष्म ऋतु आने से पहले चैत्र, ऐसे ग्रीष्म ऋतु चला जा रहा है। अभी बारिश की महीने आ रहा है, तो उससे पहले एक ऋतु, फिर बारिश ऋतु चला जाएगा, फिर शीत ऋतु आने से पहले एक नवरात्रि होगी। तो ये जो 4 नवरात्रि है, इसका बहुत बड़ा महत्व है जो शास्त्रों में बताया गया। तो इसमें हमको एक बार में एक अलार्म घड़ी आ रहा है जागने के लिए, जगाने के लिए, लेकिन हम जागते नहीं है। थोड़ी देर जागते हैं, वो 9 दिन खाली जागते हैं, वो भी गलत तरीके से। अब फिर उसको जब चला गया नवरात्रि, फिर यथा पूर्वम तथा परम, फिर वही खाना पीना, वही दूध से बनी चीजें, फिर अनाज, फिर सब कुछ खाते हैं। तो इसको हमको समझना है, ये जो नवरात्रि आ रही है 9 दिन, इसमें हमको किस लिए आ रही है ना, हमको आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अपनी उपवास जो रखते हैं, अब उपवास का मतलब है अपने नजदीक बैठना, अपने आप में आत्मविश्लेषण करना कि हमको मनुष्य जीवन मिला तो किस लिए, और मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मिला तो क्या खा पी के मर जाने के लिए मिला, आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए, जैसा पशु जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, बस वो 4 चीज करके, बच्चे पाल के, उनको बड़े करके नौकरी लगा दिए और उनके लिए पैसे संग्रह कर लिए, और उससे ऐसे ही जीवन व्यतीत कर दिए और फिर मृत्यु हो गई। ऐसे जीवन जीने के लिए क्या हमको मनुष्य जीवन मिला है? या अपने आप को सवाल करना है। जब इस समय जब उपवास करते हैं, तब थोड़ा अपनी जिज्ञासा बढ़ाइए कि किस लिए मनुष्य जीवन मिला, ये जीवन किसका काम आने के लिए मिला है, कि आपकी अपनी स्वार्थ की जीवन जीने के लिए मिला है। तो ये जब आप सवाल करेंगे, तब आपके अंदर में गहरी जब जिज्ञासा होगी, अब बैठेंगे आपके नजदीक आंखें बंद करके, अपने आप आपके इनर सेंस खुलेगा। लेकिन जब उपवास करते हैं, जो नवरात्रि में उपवास बोला गया है, वो उपवास किस लिए बोला गया है? क्यों ना हम हर समय अपनी शरीर भी एक मशीन की तरह है, तो मशीन को हर समय चलाते रहते हैं। तो हर समय मशीन को चलाते रहेंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो मशीन भी तो एक उसका
पुर्जा को तो रेस्ट चाहिए। अगर नहीं देंगे तो आपका मशीन जरूर खराब होगी। हर समय अगर खाना खाते रहेंगे, रात को सोते समय खाली बाह्य शरीर का अंग को तो रेस्ट मिल रही है, लेकिन अंतर अंग को रेस्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब सो जाते हैं आप खाना तो नहीं खाए, लेकिन डाइजेशन में आपकी बड़ी लगी, जो जितना हैवी भोजन करा, भारी भोजन करा, आग में पका वाला भोजन से बढ़ के कोई भारी भोजन नहीं है। ये पृथ्वी तत्व में जाती है। आग में पका वाला भोजन, जो मृत भोजन, हम सोचते हैं रात का तो हम हल्का खाए, हल्का नहीं, वो जो हल्का वो अगर मृत वाला डाल रहे हैं तो वो पृथ्वी तत्व में जाएगा, भारी भोजन है वो, और वो हजम होने के लिए बहुत समय लगेगा। अगर अनाज खा रहे हैं तो 16 घंटा लगती है, मैदा खाते हैं तो 65 घंटा लगती है हजम होने में, हजम भी नहीं होती, मैदा बाद में भी निकलती रहती है। जो चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बाद में भी निकलती रहती है। चाय को 75 घंटा लगती है। एक कप चाय को डाइजेस्ट होने के लिए 75 आवर्स, घंटा लग रहा है। तो आप दिन भर में कितनी चाय पीते जा रहे। जब उपवास करते हैं, उपवास में कितनी चाय पीते हैं आप लोग? बोलते हैं हम उपवास करें, चाय में रह गए। हम कितना खुशी से बताते हैं कि आज तो हम कुछ नहीं खाए, आज तो कुछ नहीं डाले, खाली चाय पिए। तो जो चाय जो दिन भर में अगर 8-10 चाय पी लिए तो क्या करे आपका पेट को, पेट के अंदर आपने क्या डाले? एक तो पशु हिंसा का चीज डाले, एक दूसरी माँ का, पराई माँ का दूध से बनाए चाय, एक हिंसा करे। साथ में चाय में वो जो निकोटीन है जो उबल गई, कड़क, एकदम गाढ़ा होना चाहिए, कड़क होना चाहिए, रंग एकदम बढ़िया होना चाहिए, फिर पीने में आनंद आती है, मजा आती है। फिर तो 4 घंटे भूख नहीं लग जाती है, एनर्जी लग जाती है। ये सब गलत है। ये जो आप सोच रहे हैं भूख नहीं लगती है, वो एनर्जी लग गई, वो थोड़ी देर की एनर्जी है, फिर वो आपको पूरी गलत तरीके को ले जाएगा, एनर्जी लेस बना देगा। तो इसके लिए थोड़ा सोचिए, ब्रेक लगाइए आपका खाने पीने में। ये सोचने के लिए नवरात्र आती है, ये जो साल में 4 नवरात्र आ रही है, ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं है इसके बारे में, कि हम सोचते हैं हम तो बढ़िया किए, पूरी दूध पे रह गए। दूध 9 दिन खाली, कोई बोलते हैं हम दूध पे रहे। अरे दूध पे रहे, दूध क्या आप आपकी माँ का दूध पिए कि आपने किसी दूसरे जानवर का दूध पिए? मानव हो के जानवर का दूध पीने की क्या जरूरत पड़ गई मानव को? जबकि मानव को श्रेष्ठतम योनि बोला जाता है। 84 लाख योनि में सबसे बढ़िया योनि मानव को बोला गया, और मानव को फिर निचली योनि का दूध पीने की जरूरत पड़ गई। उससे हम खुश हो रहे हैं कि हम दूध का, क्या दूध का कल्प करें। मेरे को बहुत लोगों का फोन आता है, कितने संत लोग बोलते हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं। संत लोग बोलते हैं हम दूध पे रहे, दूध पे कायाकल्प करे। अरे कायाकल्प कैसे हो जाएगा दूध पे शरीर? दूध तो आप, वो तो उसका हार्मोन अलग है, आपका हार्मोन अलग है उसमें कैसे आपकी मतलब कायाकल्प हो जाएगी? ये बॉडी, इसमें आपके तो उसमें गलत डाले, हजम ही नहीं होता है, गैस बनती है, इसीलिए तो एसिड बन जाती है। फिर बोलते हैं हमको एसिड क्यों बन गया? तो जो हमारा आहार नहीं है वो थोड़ा सोचिए उसके बारे में, कि वो बछड़े का दूध, उसका आंत अलग है, आपकी आंत अलग है उसका, और वो कैसे हजम हो जाएगी? और वो दूध उसकी बच्चे के लिए है, आपके लिए नहीं है। उसको भी आप छीन के लाए, पिए, फिर भी आप खुश हो रहे हैं, पूर्ण आहार लिए है, अमृत आहार लिए। अमृत आहार आपका तब तक है जब तक आपकी माँ का दूध, खुद की माँ का दूध, जिस माँ से आप जन्म लिए, उस माँ का दूध आपके लिए अमृत आहार है, उस माँ का दूध आपके लिए पूर्ण आहार है। ना कि पराई माँ का दूध आपके लिए अमृत आहार है, ना कि पराई माँ का दूध पूर्ण आहार है। ये माइंड में फीड कर दीजिए। और कभी भी आप मतलब आज भी अगर मेरा वीडियो जब भी सुन रहे हैं ये, आप उसी दिन त्याग कर दीजिए दूध से बनी चीजें। खाली दूध नहीं, दही भी, लस्सी भी, छाछ भी, मिठाई भी, ये सब चीजें, आप आइसक्रीम भी, ये सब। और जो क्या चॉकलेट भी, जो आप लोग मिल्क, डायरी मिल्क का चॉकलेट खा रहे हैं, वो भी त्याग करिए। ये सब चीजें आपके लिए बनी नहीं हुई है और ये आपको नुकसान पहुंचा रही है। और एक पशु हिंसा है, क्रूरता है, ये सब चीजें, एनिमल प्रोडक्ट, ये सब। और ये जो आप बोलते हो व्रत उपवास करे, फिर लिपस्टिक भी लगाते हैं,
फिर इसी में आपका क्रीम भी लगा रहे हो, वो सब अब थोड़ा पढ़ना इसके पीछे क्या लिखा हुआ होता है। वो सब एनिमल प्रोडक्ट में बना हुआ होता है, पशु हिंसा से बनी हुई होती है, किसी को दुख कष्ट दे के बनी होती है, उसमें आप लगा के खुश होते हैं, मैं सुंदर दिख रही हूँ, मैं ये कर। शरीर तो नासवान है, नाश की तरफ जा रही है, हर क्षण जा रहे हैं। किसको दिखाने के लिए आप लिपस्टिक लगाएंगे? इसकी जरूरत क्या है? आपका ओट अपने आप लिपस्टिक जैसे बन जाएगी प्राकृतिक आहार में। जब आप पूरी तरह फल में रहेंगे या प्रकृति की आहार में रहेंगे और पराई माँ का दूध वगैरह छोड़ देंगे, आपकी ओट अपने आप नेचुरल लिपस्टिक लगी होगी, जैसा हमारा लगा हुआ। हमको बहुत लोग पूछते हैं आपकी इतनी गुलाबी कैसे, या अपने आप हुई है, हमने तो कभी जिंदगी में लिपस्टिक नहीं लगाए। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिए उपवास जब करेंगे। ये गुप्त नवरात्रि आ रही है, तो आप लोग जब इसको नवरात्रि में करेंगे ये सब का भी ध्यान दीजिए। केमिकल फ्री बनाइए अपनी बॉडी को। कोई साबुन के पीछे देखना, शैम्पू के पीछे देखना क्या क्या लिखा हुआ होता है, वो सब की जरूरत नहीं है। आप साबुन भी मत लगाइए। आप छिलके इतनी हो रही है, संतरे की छिलके पीस के लगा लीजिए चेहरे में सब तरफ, और नींबू का रस लगा दीजिए इसमें बाल में, या आप मुल्तानी मिट्टी भिगा लीजिए एलोवेरा का रस में एक रात 1 नाइट, और शरीर में लगाइए, सर पे लगाइए। इस तरीके ना ही आपने आंवला को भिगो दीजिए, आंवला को पीस दीजिए, वो लगा लीजिए। तो नहाने की तो नेचुरल तो बहुत कुछ है, नेचुरल यूज करिए आप, ना केमिकल यूज करना है। केमिकल यूज करना छोड़ दीजिए। हमारा बॉडी पूरी केमिकल फ्री है, तभी हम दावा के साथ बोल सकते हैं कुछ चीज की कमी नहीं हो रही है। कुछ चीज की शैम्पू साबुन पैसा खर्च बचेगा आपका, और इस पैसे को अच्छा भोजन में लगाइए, प्राकृतिक आहार में, फल में लगाइए। जो भी जूस पी रहे हैं तो जूस पे लगाइए, लेकिन आप अपने जीवन को थोड़ा परिवर्तन करके देखिए। इसीलिए ये सब त्योहार आती है कि अपनी जीवन को परिवर्तन करने के लिए, संयम में रखने के लिए ये उपवास वगैरह आती है। तो आप इसके लिए ये ध्यान दीजिए, जब भी गुप्त नवरात्रि करेंगे उससे पहले ये सब पूरा सिंपल रहिए, जीवन को, लाइफ को सिंपल बनाइए। ये सब चीजें मत करिए बिल्कुल भी, और पूजा पाठ अपनी साथ रह के करिए, नजदीक बैठ के। तो फिर दूसरा क्या है ना, आपको मैंने पहले बताई थी कि निर्जल उपवास सबसे बढ़िया है। अगर उपवास करने जा रहे हैं, गुप्त नवरात्रि में भी करेंगे, तो जितना दिन हो सके आप उतना दिन निर्जल उपवास करिए, जो कि ना खाना ना पीना, लंघनम परम औषधम, औषध में श्रेष्ठ है, जो हमको फ्री में मिल रहा है, जो मुफ्त में मिल रहा है। पहला तो जीवनी शक्ति भी मुफ्त में मिला है आप लोगों को, हीलिंग पावर, वो हीलिंग पावर को मुफ्त वाली प्रभु का प्रसाद दीजिए, जो मिल रहा है आपको पहला वो दीजिए। जितना समय रह पाएंगे उतना। अगर आपको बीमारी है तो खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना। अगर आप बीमारी मतलब क्या, जो आपने नाम दिया है मानव विज्ञान ने, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन बढ़ गया, और ये हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है, और स्किन प्रॉब्लम, ये सब जो घुटने नहीं चल रहा है, मोटापा बढ़ गया, ये मोटापा भी बीमारी है। बहुत लोग बोलते हैं हमको कोई बीमारी नहीं है, खाली थोड़ा ओजन है। अरे ओजन से सभी बीमारी आएगी आपको। ओजन से शुगर बढ़ेगी, ओजन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ओजन से हार्ट प्रॉब्लम होगा, ओजन से किडनी प्रॉब्लम होगी, सब वेट से होगा। तो अगर आपको ज्यादा ओवरवेट है तो आप बीमार ही हैं, याद रखना है आपको। तो ये सब चीज के लिए आप अपने आप को उपवास पे जब लाएंगे तब धीरे धीरे लाइए। पहले बता दी मैंने, कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। अगर शाम को कुक फूड खाते हैं तो कुक फूड अभी से पूरी स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं लेना है, वो हमारा आहार नहीं है। फिर धीरे धीरे आप फल पे आइए, फल से रस पे आइए, रस से जल पे आइए, जल से नींबू पानी पे आइए, ऐसे क्रम से आइए। नींबू पानी में बिना नमक बिना मीठा, ऐसे नींबू पानी के बाद जल पे आइए, जल के बाद आप निर्जल उपवास पे आइए। फिर निर्जल उपवास जब आएंगे तब आप अपनी बॉडी को देख के बढ़ाना है, ये मैं बता दी थी, 1 दिन 2 दिन जगह। लेकिन अगर आप निर्जल उपवास नहीं कर पाए तो क्या जल पे भी हमारा काम होगा क्या, वाटर पे? तो ये देखना है हमको कि हम जलाहार पे जल उपवास कर सकते हैं क्या ना, आप कर सकते हैं। तो वो जो वाटर फास्टिंग है वो कैसे कर पाएंगे?
लेकिन याद रखना 3 दिन निर्जल जल का उपवास 1 दिन निर्जल फास्टिंग के साथ बराबर है। 3 दिन का वाटर फास्टिंग 1 दिन का ड्राई फास्टिंग के बराबर है, और 10 दिन का जूस फास्टिंग 1 दिन का ड्राई फास्टिंग के बराबर है। 10 दिन अगर रसाहार पे रहेंगे तो 1 दिन आप ड्राई फास्टिंग में गिनती करा जाएगा। ये सब साइंटिफिकली करा हुआ है इसमें सब। ये तो आपको डिसाइड करना है आप कैसे करेंगे, आपकी बॉडी को देख के आपको करना है। तो आप जब जल पे करेंगे, अगर आप नहीं भी कर पाए ड्राई फास्टिंग तो आप जल पे कर सकते हैं। तो जल पे कैसे करना है ना, आप वाटर फास्टिंग में इसमें आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप जल पे कर रहे हैं आपका बॉडी को देखना है, आपको जब प्यास लगे तब 1 घूंट पानी लेना है। जैसे हमने ये कप में रखे, आप भी आपके पास बोतल रख दीजिए। बोतल मतलब ऐसे फ्लास्क वाली बोतल रखना है, प्लास्टिक वाली बोतल ये जो पीछे पड़ी है ये प्लास्टिक वाली बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए, इसमें प्लास्टिक पिघल जाती है। तो प्लास्टिक में बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है, ना प्लास्टिक का पानी आपको पीना है इसी बोतल में। तो आपको रखना है पानी तो ऐसे कांच की बोतल में रखिए, नहीं तो ऐसे जो बोतल है फ्लास्क जो बोलते हैं इसमें रख सकते हैं, या स्टील वाला का यूज कर सकते हैं, स्टील की ग्लास, स्टील की बोतल। तो हम जल पे उपवास करते हैं तो मैं बताई कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करने की उस समय ज़रूरत नहीं है, जैसे ना खाना ना पीना करते हैं उसमें। लेकिन जब आपका बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है, आप अपनी साथ रहना है और प्यास लगी तो लेना है। तो ये बात मैं बताई थी कि प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं लेना है आपको, और आप ऐसे शीशे की कप हो या ऐसे आपके पास मिट्टी की कप होगी तो ऐसे में रखिए, या आप स्टील की ग्लास हो, अगर नहीं है कुछ कप तो ग्लास में भी ले सकते हैं। और पानी को आप कोई मतलब जो फ्रेश वाटर आती है आपके यहाँ, जो आपका सरकारी पानी आती होगी या कोई बोरिंग का पानी आती है, तो वो पानी स्टोर करके टैंक में ना रख के, जैसे अगर आप जैसे पानी बोर की आती है या नल की जैसे नलकुआ होती है उसमें से पानी ज़्यादा अच्छा है, अगर वो पानी को मटका में रख दीजिए लाके, और मटका में रख के फिर ऐसे कप में लेके या पानी आप ले सकते हैं। लेकिन लेते समय ध्यान क्या रखना है कि आप जैसे आप लोग ऐसे ग्लास पकड़े तो बहुत लोगों ने पूरी एकदम से पी जाते हैं कि बस पानी पी लेना है, ऐसे नहीं करना है। जब आप उपवास कर रहे हैं खाली गला सूखा तो भिगाने के लिए थोड़ा 1 घूंट ऐसा लिए, लेकिन मैं तो अभी बोलना है तो मैंने एकदम से पी ली। लेकिन आप अगर उसको लेके जैसे ऐसे ऐसे करके 1 मिनट 2 तक ऐसे ऐसे करिए ताकि आपकी सैलिवा के साथ जाए, वो सैलिवा भी आपका एक दवाई का काम करेगा। अगर मतलब ऐसे ना करके एकदम से पी लेते हैं तो वो हमको दवाई का काम नहीं करेगी। तो आप अगर रखे उसका थोड़ी सी चूस लीजिए फिर भी मुंह में रहिए, मतलब वो जो मुंह में आप लिए उसको भी लेने के लिए आपको थोड़ा समय लगाइए। वो मुंह के अंदर में जो घोल घोल के लिए उसको भी लेने के लिए थोड़ी थोड़ी चूस के मतलब लीजिए और पूरा लीजिए, ताकि आपको वो एक दवाई का काम करेगा जाके। और उसी तरह से फिर छोड़ दीजिए, मतलब उसको इस कप का पानी को मतलब आप 1/4 घंटा लगाइए लेने के लिए, मन हुआ तो फिर थोड़ा ले लीजिए। समय का मतलब वो नहीं है कि 1/4 घंटा, मतलब मेरे बोलने का मतलब है एकदम ढकाढक नहीं पीना है, इसको समय लगाना है। जब मन हुआ थोड़ा सा ले लेना है, नहीं तो नहीं। तो 1/4 घंटा 1 घंटा भी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दिन भर में कोई पूछता है मुझे कि कितना पानी लेना चाहिए, अरे मैं आपका कैसे पानी डिसाइड करूंगी कितना पानी लेना है?
वो तो आपके अंदर से अपने आप आएगा, कितना पानी की इच्छा होगी। सबका बॉडी अलग अलग है। जो जितना नमक खाया होगा, जो जितना कुक फूड ज्यादा तेल मसाला का खाया होगा, या कोई बहुत दवाई लिया होगा, या कोई केमो रेडिएशन वगैरह लिया है, ज्यादा केमिकल वाली चीज जहर डाला हुआ है शरीर में, तो उसको तो प्यास ज्यादा लगेगी। तो उसको अपनी बॉडी को देख के वो पानी पिएगा। थोड़ा बहुत पिया, रख दिया, फिर थोड़ा बहुत पिए, रख दिए। इस तरीके से आप जल में भी उपवास कर सकते हैं। तो अभी आपका सवाल होगी इसमें एनिमा करना है कि नहीं करना है। तो आपको करना है संजीवनी क्रिया एनिमा, चाहे आप जल पे उपवास कर रहे हैं, चाहे आप निर्जल उपवास कर रहे हैं, या आप अगर रसाहार पे भी है, तो आपको संजीवनी क्रिया एनिमा का ध्यान देना है। क्योंकि रसाहार पे भी आपको नेचुरल कल इतनी नहीं आएगी। तो आप सफाई के लिए अगर ले रहे हैं रसाहार, उपवास कर रहे, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बॉडी की, या अपनी आत्म अनुभूति के लिए भी कर रहे, तो विकार तो बहुत अंदर में पड़ा रहा होता है, तो उसके लिए एनिमा भी करना है। लेकिन मैं 5 साल से पूरी तरह 5 साल से ऊपर हो गया गवर्नमेंट फूड पे। तो मैं अभी निर्जल मतलब मैं अभी चैत्र नवरात्रि में जल पे उपवास रखी थी, तो मैं उसी में एनिमा नहीं ली थी। अब मेरा लेकिन फिर भी डेली 3-4 बार अपने आप आ रही थी, मतलब टॉयलेट आ रही थी, तो इसके लिए मैं नहीं ली थी। लेकिन जल उपवास करते समय भी उबाड़ आती है। उबाड़ मतलब क्या ना, बॉडी कुछ आपकी अंदर से निकालना चाहता है। जब निकालना चाहता है उसको निकलने देना है, उसमें परेशान नहीं होना है। कभी बुखार आ जाएगी, कभी गले खराब हो जाएगा, या सर में दर्द हो जाएगी, छाती में बेचैनी हो जाएगा, कहीं पे कमर पे दर्द हो जाएगी, और उल्टी का वोमिटिंग का सेंसेशन भी आ जाती है जब लंबा जल में उपवास करते हैं। एक दिन में तो नहीं आती है, लेकिन जब 3 दिन हो जाती है वाटर फास्टिंग, तो आती है उबाड़, जैसे वोमिटिंग का भी आती है। तो तब भी पानी पी के वमन क्रिया कर लेना है ऊपरी आंत की सफाई के लिए। वो सब कोई बोलते हैं वोमिटिंग भी अननेचुरल है, ये तो कोई भी ये नहीं करते, हम क्यों करें। लेकिन आप लोगों ने पैदाई से, माँ का गर्भ से भी हम लोग गलत आहार करे हैं, अयोग्य आहार करे हैं। तो आपका अंदर से वो निकालना चाहता है, तो परमात्मा को सहयोग करें, क्योंकि आप ही तो गलत आहार डाले थे जिसके कारण ये सब पैदा हो रही है, निकलना चाहता है। तो आप अगर पानी पी के वमन क्रिया कर देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा है। अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है, सहन कर पा रहे हैं, नहीं करूंगा, इच्छा हो रही है, तो आप मत करिए। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी ऐसे पी लीजिए, थोड़ा मतलब टाइम लगा के, वो 1 कप को जैसे ये है, इसको टाइम लगा के पूरा 1 घंटा पौने घंटा लेते रहिए पानी। तो अपने आप भी कभी क्या होता है ना, अगर आप वोमिटिंग नहीं भी करेंगे, थोड़ा पानी पीने का मात्रा भी सिप सिप करके बढ़ा देते हैं, तो भी अपने आप भी बॉडी निकाल देती है। आपको ऐसे करके नहीं करना पड़ेगा, निकल जाती है। ऐसे मेरा हुआ था 3रे दिन में, मैं नहीं करी थी वमन क्रिया, लेकिन अपने आप भी थोड़ा थोड़ा करके निकल गया था। लेकिन 4थे दिन में मुझे करना पड़ा था, क्योंकि निकला नहीं था। अब फिर भी फीलिंग हो रही थी, तो मैं पानी पी के वमन क्रिया करी थी। 1 बार करी थी तो उसमें आराम आ गई थी, फिर मैं नहीं करी थी। क्योंकि छाती में जलन, अगर छाती में जलन हो रहा है, या मुंह बहुत लोगों का कड़वा हो जाती है, हमारा तो नहीं होती है, क्योंकि पहले पहले वो थोड़ा बहुत हुआ था, अब नहीं होती है। तो आप लोगों का जब पहला पहला करेंगे होगी, तो कड़वा, मुंह कड़वा हो जाती है, तो भी आपको समझ लेना कि वमन क्रिया करने से ही आराम आएगा। और सर में दर्द भी हो रही है बहुत ज्यादा, तो वमन क्रिया से आराम आएगी। और गिल्ली पट्टी से आपको आराम आएगा, जैसे गिल्ली पट्टी करें तो आराम। आराम मतलब क्या, इसको हम दबा नहीं रहे हैं हमारा टॉक्सिन को। अगर गिल्ली पट्टी करते हैं तो भी वो आपका एनिमा के माध्यम से वो टॉक्सिन निकल जाएगा इसको, लेकिन दवाई खाने से दब जाएगी, लेकिन सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन जब आप ये करेंगे, रखेंगे, तो आपको थोड़ा राहत मिलेगी, और वो आपकी टॉक्सिन फिर यहीं से आप आंतों के माध्यम से निचली के ये से निकल जाएगी। आप पानी जब पीते हैं यूरिन के माध्यम से भी निकल जाते हैं। जब वाटर फास्टिंग करते हैं तब आप सिप सिप करके पानी पीते हैं। क्योंकि ड्राई फास्टिंग में क्या होता है ना, बहुत सावधानी रखना पड़ता है, और घर में लंबा ड्राई फास्टिंग नहीं करना चाहिए। मेरे
जो ये है लंबा अगर करेंगे तो किसके निगरानी में करिए, जो करे हैं, जो लंबा ड्राई फास्टिंग करें उनके निगरानी में करिए, उनसे टच पे रहिए, अब फिर करिए। लेकिन अगर आप वाटर फास्टिंग करते हैं, इसमें ज़्यादा डर वाली बात नहीं होती है कुछ भी, और वो आराम से भी हो भी जाती है, लंबा भी हो जाती है। लेकिन ड्राई फास्टिंग में लाभ ज़्यादा है, जब खाना पीना नहीं करते उसमें ज़्यादा फायदा होती है। लेकिन वो अपनी बॉडी को देख के आपको करना पड़ेगा, बार बार अपने साथ रहना पड़ेगा, अपनी भाषा सुनना पड़ेगा, शरीर की लैंग्वेज को सुनना पड़ेगा, सुन के आपको करना पड़ेगा, सावधानी बरतना पड़ेगा। और जल पे भी आप आपके साथ रहिए, सब जब भी जो भी कर रहे हैं आप आपके साथ रहना जरूरी है, इसीलिए तो उपवास बोला गया है, अपनी साथ रहने को उपवास बोला जाता है। तो इस तरीके से आप करिए, और जितना दिन कर पाएंगे उतना दिन करिए, जबरदस्ती नहीं है कि आप गुप्त नवरात्रि है तो पूरी 9 दिन ही जलाहार पे रहेंगे या 9 दिन ही ड्राई फास्टिंग करेंगे। आपका शरीर को देख के बढ़िए आगे। नहीं कर पाए जल पे, मतलब आप तो थोड़ा नींबू डाल दीजिए उसमें और फिर उसको लीजिए। लेकिन नींबू अगर डाल के लेंगे आप, उसको वाटर फास्टिंग नहीं बोला जाएगा, वो भी एक जूस हो जाएगी। नींबू अगर डाल के इसमें लिए, लेमन जूस हो जाएगी वो, और वो आप जलाहार नहीं बोला जाएगा इसमें अगर नींबू डाल के ले, लेकिन ले सकते हैं। अगर आप वो लाभ नहीं होगा जो जल में जितना होता था उतनी लाभ नींबू डाल के लेंगे तो उतनी नहीं होगा। जैसे ड्राई फास्टिंग में बहुत ज्यादा फायदा है, उसके बाद जल पे है, उसके बाद अगर नींबू डाल के दोगे उसके बाद होगा। या नारियल पानी ले सकते हैं, अगर नींबू पे भी नहीं रह पाए तो फिर नारियल पानी में उतर जाइए, फिर नारियल पानी लीजिए जितने दिन और बाकी बचा गुप्त नवरात्रि का। अब एक बार या 2 बार में काम चल जाता है नारियल पानी में, तो नारियल पानी लेके करिए। जिनको भी क्रोनिक डिजीज है, जिनको भी बहुत बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो वो तो इसी तरीके से ठीक होंगे जब तक हम अपनी आंत को रेस्ट नहीं देंगे। अगर आप जूस पिएंगे तो फिर वो इतनी लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी लाभ तो होगा, कम होगा। तो वो क्योंकि आपको जूस को, एक गिलास जूस को डाइजेस्ट होने में आपको पूरी 2-2.5 घंटा लगेगी, एक गिलास जूस को। तो इस तरीके से आप देखिए आपको क्या करना है, वो डिसीजन आपको लेना है। और विश्राम करना है, सूर्य स्नान करना है, बाहर हवा पे ज़्यादा रहना है, प्रकृति के बीच में रहना है, नेचर के साथ बार बार रहना है। एक कमरे में बंद होके रहने से भी इतना लाभ नहीं होगा, तो बार बार नेचर के साथ कनेक्ट हो। कभी जाके हक करिए पेड़ पौधे को, पेड़ पौधे से बहुत एनर्जी मिलती है, तो आप पेड़ पौधे को भी हक करिए। नंगे पैर चलिए, आप लोग नंगे पैर कभी भी नहीं चलते हैं, हर समय चप्पल चाहिए चलने के लिए, पैर तो नंगे पैर चलिए। जैसे मिट्टी जहाँ पे है वहीं पे 10-15 मिनट हवा पे खुले में चलिए, वो भी लाभ देगा आपको, क्योंकि एनर्जी पृथ्वी माँ का एनर्जी आपको मिलेगा। बेयर फुट बोला जाता है उसको। तो नंगे पैर में भी आप चलिए, घास के ऊपर चलें, घास से ज़्यादा मिट्टी के ऊपर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जौन सा मिट्टी आपका मतलब जिससे आपका सब पोषण हो रही है, ऐसे मिट्टी पे चलिए। हाँ, और स्नान पे ध्यान दीजिए, और हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, निश्चिंत रहिए। अगर आप अपने को पूरी प्रकृति के साथ जुड़े रखेंगे और बहेंगे, मतलब प्रकृति के नियम के साथ बहेंगे और खुश रहेंगे, निश्चित रहेंगे, और लोगों को बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम पहला कदम जो है एनिमल प्रोडक्ट, पशु क्रूरता, जो दूध से बनी चीज़ें, मांसाहार, शहद, सिल्क की कपड़े, चमड़े की चीज़ें, और भारी ऊन की चीज़ें जो बहुत हैवी वाला दाम वाला होती है, वो चीज़ें नहीं पहनना चाहिए और ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो ये भी एक पाप का भागीदार होंगे। तो इस चीज़ को बेजुबान का आवाज़ बनिए, मतलब भैंसलेस प्राणी का भैंस बनिए, लोगों को समझाइए। तो देखिए फिर कैसा चमत्कार होगा आपके साथ, अपने आप कर पाएंगे, सब प्रकार का बल मिलेगा, गुप्त नवरात्रि बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आप
जब भी गुप्त नवरात्रि के बाद भी जब भी आप करोगे वो नवरात्रि ही है। अगर आप 9 दिन कर दिए तो नवरात्रि ही है। तो इसके लिए आप लोगों को जगाने के लिए शास्त्रों में आती है अभी आया अभी आया। तो आप तो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि खाली जब नवरात्रि आएगा तभी करेंगे। मन आपका जब बन गया कि मेरे को करना ही है 9 दिन में इसी तरीके से करके देखूंगा तो कर सकते हैं। तो इस तरह जल में भी आप उपवास करिए और देखिए कैसा आनंद आती है। और हर समय सिमरन भजन पे ध्यान दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।